परमात्मा मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे गृहस्थः तस्मै संज्ञानिर्वाय नमस्तु परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करो मन स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म लगिना ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले प्रकाश। लोग पाठ करेंगे। इष्टोपदेश नामक ही ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाल स्वामी द्वारा रचित और काफी दिनों का अपना अंतराल हो गया दिवाली में। यहाँ चर्चा चल रही है, इष्टोपदेश है तो जीव के लिए हितकारी क्या है कि आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाए। जीव को अपने आत्मा के स्वरूप, आत्मा तो सभी है ही लेकिन अपने को आत्मा स्वीकार कर ले। आत्मा तो है लेकिन आत्मा मानते नहीं, वो आत्मा की स्वीकृति अर्थात आत्मा की स्वीकृति होना ही उसकी प्राप्ति होना है। आत्मा की प्राप्ति क्या होगी? आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो कहाँ से करेंगे? तो ये बाहर से आएगी क्या? है ही उसकी प्राप्ति क्या करनी है कि उसको स्वीकार करना कि ये मैं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। ऐसी स्वीकृति अंदर से निर्णय और फिर ऐसा वो निर्णय पूर्वक अनुभव, चार काम करने योग्य होते हैं। तत्व विचार, तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान, तत्व विचार, तत्व निर्णय और तत्व का अनुभव। तो गुरुदेव श्री तीन बोलते हैं ना, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, फिर हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर और हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। वहाँ तीन है, यहाँ पर ने चार ले लिए। मतलब पहले ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान, फिर तत्व विचार, फिर तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय, और जो तत्व निर्णय हुआ वही वास्तव में वो तत्व का अनुभव। ज्यादा उसमें कोई अंतर नहीं है। तत्व विचार तो है पूर्व भूमिका, तत्व विचार तो चलता है लेकिन तत्व विचार वाला प्रकाशक में क्या है? तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है, पर तत्व विचार करने पर सम्यक्त्व हो ही जाएगा, मतलब गारंटी नहीं है। लेकिन अधिकारी कौन है कि जो विचार करेगा तो उसको निर्णय हो पाएगा ना। सम्यक मतलब तत्व निर्णय। विचार ही नहीं करेगा तो निर्णय कहाँ से करेगा बिना विचार के? तो पहले तत्व का ज्ञान होगा तब तो विचार करेगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो विचार कहाँ से करेगा? तो तत्व ज्ञान हो, फिर तत्व विचार हो, फिर तत्व निर्णय पूर्वक उस तत्व का अनुभव।
तो ये है हमारे लिए तो इष्ट तो ये है उसका अनुभव हो, और अनुभव हो यानी उसकी स्वीकृति, मैं ये शुद्धात्मा हूँ। तो पहुंच जाएंगे तो वहां तक, और अंत में कह भी देंगे कि वैसे ही तो इतने कम श्लोक लिखे हैं, फिर भी उन श्लोकों का सार और अंत में कहेंगे कि जीव जुदा उद्गल जुदा यही तत्व को सार। मतलब करना इष्ट उपदेश, इष्ट क्या है, ये भेद विज्ञान हो जाए, देह से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव, तो देह से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान हो, देह से भिन्न अपनी आत्मा का निर्णय हो, फिर उसका यही मैं हूं ऐसा अनुभव, वही इष्ट है, वही करने योग्य है। तो वो शरीर में आत्म बुद्धि पड़ी है, और फिर शरीर के साथ में जो भी है संयोग परिकर, उन सब में अपनापन है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए पहले ये अपनापन छुड़ाते हैं, ढीला, छूटेगा भी एकदम से नहीं, पहले ढीला पड़ता है फिर छूटता है, एकदम से छूटता नहीं है। तो यहाँ संसार शरीर भोगों का स्वरूप बताया जा रहा है। 20 श्लोक अपने हो गए हैं, और उसमें भोगों की क्या स्थिति है, संसार की क्या स्थिति है, संसार के सुख की क्या स्थिति है, जीवों की कैसी कैसी स्थिति है, धन में किस तरह से अपनापन मान रखा है, ये सारी चर्चा यहाँ पर हुई है। और फिर अब जाके 20 श्लोकों में जाके शिष्य को थोड़ा सा श्रद्धान उत्पन्न हुआ कि भाई आत्मा का ध्यान करने योग्य है, और कुछ भी करने योग्य नहीं है। ये विषय भोग, धन संपत्ति और ये शरीर, कितने सारे तर्क दिए धन के चक्कर के लिए, पहले दान देने के लिए, फिर कि आत्मा का हित हो जाएगा, फिर शरीर का हित हो जाएगा, ऐसे करके। पर अब जाके शिष्य को थोड़ा सा समझ लो विचार हो रहा है कि नहीं, आत्मा का ध्यान करने योग्य है। तो उसने प्रश्न किया है आचार्य से कि जिसका ध्यान करना है, ऐसे उस आत्मा का स्वरूप क्या है। ये तो समझ में आ गया कि आत्मा का ध्यान करना है, लेकिन अब करें कैसे, स्वरूप तो जाने तब तो उसका ध्यान करें। तो उस आत्मा का स्वरूप बताने के लिए यहाँ ये 21 नंबर का श्लोक है। श्लोक का पाठ करते हैं अपन, श्लोक और पद्यानुवाद का। फिर अपनी चर्चा हो गई थी काफी, टीका में भी बड़ी थी। देखिए 21 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर क्या है, 50 नंबर पेज है। स्वसंवेदं सुव्यक्तस्तनु मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनम् निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। अपने अपने संवेदन में अमूर्त हो आत्म खाता रहा रहेगा, त्रिकाल में है अतः अनश्वर है भ्राता, तात्कालिक तन प्रमाण होता अनंत सुख का निलय रहा, लोकालोकित करता सदा लोक का उदय रहा। क्या कह रहे हैं, स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने कैसा है वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, स्व संवेदन से गम्य है, स्व संवेदन से व्यक्त है। आत्मा व्यक्त है कि अव्यक्त है, आत्मा व्यक्त है कि अव्यक्त है, तो स्यात् है, स्यात् व्यक्त है, स्यात् अवक्तव्य, अव्यक्त है, अवक्तव्य तो अलग है, अव्यक्त है। कि ऐसे जैसे ये चीजें दिखाई दे रही है ना, पौद्गलिक, पौद्गलिक चीजों की जैसा उद्गल की जैसा व्यक्त नहीं है, आंख नाक कान से व्यक्त हो जाए, छू के देखा जा सके, चख के देखा जा सके, सुन के देखा जा सके, तो ऐसा तो व्यक्त नहीं है, तो अव्यक्त है। लेकिन स्व संवेदन से वो जाना जा सकता है,
इसलिए ज्ञान में व्यक्त है, ज्ञान के द्वारा तो व्यक्त है, आंख के द्वारा व्यक्त नहीं है, कान के द्वारा व्यक्त नहीं है, जीभ के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, नाक के द्वारा, इनके द्वारा व्यक्त नहीं। फिर कैसे व्यक्त है? स्वसंवेदन, स्वसंवेदन से व्यक्त है। तो कह रहे हैं स्वसंवेदन, और फिर कैसा है? सुव्यक्त। अच्छी तरह स्वसंवेदन करोगे, उस आत्मा का अनुभव करोगे, तो ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन होगा, कि कोई थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आभास होगा। अच्छी तरह से वो व्यक्त होता है स्वसंवेदन, स्वसंवेदन सुव्यक्त। और तनु मात्र कैसा है? शरीर प्रमाण है। कोई ये समझे कि दुनिया में फैल के रहता है, पूरा एक ही आत्मा है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, या फिर कोई मानते हैं कि बट के बीज जितना है बस इतना ही। तो ना बढ़ के बीज जितना है, ना पूरा दुनिया में फैला हुआ है, जितना शरीर है उस शरीर के प्रमाण ये आत्मा है। और निरत्ययः, इसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसा अविनाशी सदा रहने वाला है। क्योंकि ऐसा भी दुनिया में लोग मानते हैं कि बस अभी जो है वो है, मर गया तो खत्म, दैट्स ऑल। तो ऐसा नहीं है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो आत्मा की बात चल रही है, नहीं तो दुनिया में कभी किसी द्रव्य का नाश होता ही नहीं। जितने भी द्रव्य हैं, जिनमें लोक के नित्य बने की बात चल रही थी, लोक नित्य है, लोक का कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिन द्रव्यों से मिलके लोक बना है, छह द्रव्यों का समूह, वो द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए लोक भी कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा ये आत्मा निरत्य है, यानी अविनाशी, शाश्वत रहने वाला है। और इन सब से क्या होगा? हमें तो इष्ट क्या है? हमें तो इष्ट सुख है। तो कुछ हमें तो इनमें तो सुख मिलता है, बाहर में तो। आत्मा को जान के क्या करेंगे? आत्मा का ध्यान करके क्या होने वाला? लाभ क्या होगा? तो बोल रहे अत्यंत सौख्यवान आत्मा। ये आत्मा कैसा है? अत्यंत सुख से वान, अत्यंत सौख्यवान, जैसे जैसे भरा हुआ उसका भंडार। कि बाहर में जो हमें सुख लग रहा है ना, वो तो है ही नहीं वास्तव में तो, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। आत्मा में इतना इतना अत्यंत अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुखमय, सुख स्वरूप, ऐसा ही आत्मा है। वो करता क्या है? कि लोकालोक विलोकन है, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा रहते हुए उस अपने सुख को भोगता है। लोकालोक के सुख दुख को नहीं भोगता है, अपना जो सुख है बस उस सुख को भोगता है। लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है, वो जानने में आते हैं, लेकिन ये अपने स्वयं के सुख से भरा हुआ है। ऐसा ही आत्मा, ये आत्मा का स्वरूप है। यहाँ पर ये बताया कि ये टीका में अपनी हो गई थी चर्चा कि ये जो आत्मा को कहा कि लोकालोक को जानता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, ये कह के जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा ज्ञान शून्य है, ज्ञान है ही नहीं, ऐसे सांख्य मत का और बौद्ध मत, जो योग मत है और बौद्ध मत, इनका खंडन किया। पढ़ लेते एक बार, फिर आगे बढ़ जाएंगे। टीका देखिए, इधर रखिए, इस तरह, इस दीवार पे। देखिए, है कौन वह आत्मा? कैसा आत्मा? लोक और अलोक का ज्ञाता दृष्टा, अर्थात जीवादि द्रव्यों से व्याप्त आकाश सो लोक और उससे अन्य आकाश सो अलोक। इन दोनों से विशेष रूप से अर्थात अशेष रूप से, मतलब कुछ भी शेष रखे बिना, यानी परिपूर्ण रूप से जो लोकालोक को अवलोकता है, देखता है, जानता है, वह ऐसा कहकर जो ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र आत्मा की, यानी ज्ञान से रहित चैतन्य मात्र ही आत्मा है, ऐसे सांख्य मत का, सांख्य मत वाले क्या मानते हैं कि आत्मा तो है जो उसमें ज्ञान नहीं है। मतलब वो दो मानते हैं, उस दिन भी अपन ने चर्चा की थी, प्रकृति और पुरुष।
तो पुरुष में कुछ नहीं है, जो भी ज्ञान मतलब ये बुद्धि बुद्धि टाइप वाला जो ज्ञान है वो सब प्रकृति में ही है, बुद्धि वगैरह प्रकृति के ही गुण। आत्मा यानी जो पुरुष है वो आत्मा है, और वो उसमें कुछ नहीं होता है, वो कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वैसा का वैसा ही रहता है, और कोई उसमें नहीं, तो वो ज्ञान से रहित है। और जो ज्ञान कुछ दिखाई देता है, अब मानना तो पड़ेगा ही, बिना माने काम तो चलेगा नहीं, तो वो प्रकृति में डाल देते हैं, जो भी चीजें हैं वो सब वो प्रकृति में है। तो ज्ञान ज्ञान शून्य भी चैतन्य मात्र, हाँ चैतन्य तो है, लेकिन ज्ञान बिना वाला कैसा वो चैतन्य का मतलब बस चैतन्य, वो ज्ञान स्वरूप को चैतन्य नहीं मानती। चैतन्य भी मान रहे हैं, लेकिन वो चैतन्य ज्ञान वाला चैतन्य ऐसा नहीं, और वो ज्ञान अगर आ भी रहा है तो वो प्रकृति से आ रहा है, इसमें नहीं खुद में, इसको ये तो ज्ञान से रहित ही है। तो शरीर में ज्ञान मानते, शरीर में तो नहीं, अब इतना तो डिटेल में नहीं पता, लेकिन प्रकृति मतलब शरीर को तो अलग मानते हैं, और 2 तत्व 25 तत्व मानते हैं। अगर आत्मा में ज्ञान नहीं है तो फिर शरीर में ज्ञान, वो ऐसा भेद विज्ञान का करते हैं, वो ऐसा भेद विज्ञान का करते हैं, वो तो एक प्रकृति मानते हैं और एक पुरुष यही है जो भी है, भेद विज्ञान कर ले तो फिर वो मिथ्याश्री कहाँ से रहे, ऐसा भेद विज्ञान तो करते नहीं है वो। तो मतलब आत्मा को ज्ञान से रहित मानते हैं, ऐसे ही ये जो नया एक है वो भी ऐसा मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान बाहर से आके चिपकता है, जैसे कि हम फेविकोल से कुछ चिपकाए ना अलग से, ऐसे ज्ञान अलग से आके चिपकता है, आत्मा अलग है ज्ञान अलग है, फिर दोनों जुड़ते हैं, समवाय शब्द उसके लिए वो देते हैं कि दोनों समवाय से जुड़ते हैं, तो अलग अलग होते हैं फिर उसको चिपकाते हैं, ऐसा। तो ऐसा है क्या आत्मा और ज्ञान, ज्ञान और आत्मा एक है कि अलग अलग है? एक ही है, कथनचित एक है, कथनचित अलग भी कहते हैं, इस अपेक्षा कि आत्मा है वो द्रव्य है, ज्ञान है वो गुण है, इस अपेक्षा भेद है, इस अपेक्षा भेद है, भेद कहते हैं, लेकिन ऐसा भेद नहीं, द्रव्य अपने गुणों से ऐसा भेद नहीं है। उसमें उदाहरण थे कि जैसे हिमालय और विंध्याचल ऐसे अलग अलग 2 पर्वत हो, ऐसे द्रव्य और गुण या द्रव्य और उसकी पर्याय ऐसे भिन्न हो, ऐसा नहीं है। जहां द्रव्य है वही गुण है, वही पर्याय है, लेकिन द्रव्य है व्यापक, मतलब वो बड़ा है, और गुण है उसमें व्याप्य, ठीक है ना, वो उसका गुण है अंशी अंश, और द्रव्य है अंशी, तो ये भेद है, लेकिन एक इधर रहता हो पूर्व में और एक पश्चिम में, ऐसा नहीं है कि कहीं अलग अलग थे फिर दोनों को लाके मिला के गोंद से चिपका दिया, जैसे गोंद से हम कागजों को चिपका देते हैं, ऐसे वो कोई समवाय नाम की गोंद गोंद ही टाइप से बोलते हैं उसको, कि एक है जोड़ने वाला तत्व, इस तरह से उनकी मान्यताएं हैं। तो इन मान्यताओं का खंडन यहाँ पर, तो फिर 10 को एक साथ लेवल का आना चाहिए। हाँ विज्ञान बांट ही रहे हैं तो चिपकाना ही तो है ज्ञान को, तो सबको एक से ज्ञान चिपका दो, खुद की कोई योग्यता या मतलब ज्ञान में हीना दिखता भी कहा रहे, सब में ज्ञान बांटो, अब मैं सबको ज्ञान बांट भी हूँ और सब चिपका दूं, एक सा ज्ञान चिपक जाए सब में, ऐसा हो जाएगा, तो है नहीं, प्रैक्टिकली बनता भी नहीं है, खुद ही बाधित होते हैं उनसे अपने आप से। ऐसा ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र ही आत्मा है, ऐसे सांख्य मत का, तथा बुद्धि आदि बुद्धि सुख दुख आदि गुणों से रहित पुरुष, ये बुद्धि सुख दुख आदि ये जो गुण मानते हैं वो सब प्रकृति में हो रहा है, पुरुष कैसा है इनसे सबसे रहित, तो बुद्धि में आ गया अपना ज्ञान, मति ज्ञान बुद्धि, मति स्मृति संज्ञा बुद्धि जिसे कहते हैं, और जो सुख दुख हो रहे हैं वो भी किस में हो रहे हैं, वो भी सब प्रकृति में हो रहे हैं, इसमें पुरुष में यानी आत्मा में ना सुख होता है ना दुख होता है ना ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता, बस ऐसा जैसा है वैसा ही है, जैसे क्या कहें कि रोबोट होता है ना तो उसमें कुछ नहीं होता, ऐसा इस टाइप का वो मानते हैं। तो बुद्धि सुख दुख आदि गुणों से रहित पुरुष आत्मा है,
ऐसे योग मत का खंडन किया तथा बौद्धों के नैरात्म्यवाद का, तो बौद्ध क्या मानते हैं, बौद्ध भी मतलब वही आत्मा को, क्योंकि वो क्षणिक मानते हैं तो वो तो हर क्षण नष्ट हो रहा है, तो भी उसको वो स्थायी नहीं मानते। इस तरह से ये खंडन किया। और आत्मा कैसा है, अत्यंत सौख्यवान अर्थात अनंत सुख स्वभावी। स्वभाव कैसा है आत्मा का, अनंत सुख, अनंत सुख, कम नहीं, एंडलेस, जिसका कभी अंत नहीं हो, ऐसा सुख वो मेरा स्वभाव है। अभी थोड़ी देर का हुआ, रसगुल्ला खाया तो 2 मिनट का तो आनंद आ ही गया, पसीनों में आए तो पंखे किया चला लिया। अब अब कैसा है कि अब दरवाजा दरवाजा बंद करके ओढ़ पहन के बैठ जाओ तो थोड़ी देर तो शांति लगती है। तो ऐसा नहीं क्षणिक सुख वाला, अनंत सौख्य, अत्यंत सौख्य, अनंत सौख्य, जिस सुख का कभी खत्म नहीं हो, जिसका सुख, जिसका कभी अंत नहीं आए, ऐसा कहना, ऐसा सुख स्वभावी है। ऐसा कहने से सांख्य और योग दर्शन का, योग मत का खंडन हुआ, क्योंकि वो सुख को सुख दुख मानते नहीं ना आत्मा में। सांख्य और योग, ये मतलब इसमें भी एक ईश्वर वाली, ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर तत्व को नहीं मानते, ऐसे करके 2 भेद में होते हैं। 25 तत्व मानते हैं, एक 26 तत्व मानते हैं, अलग अलग। लेकिन आत्मा में सुख दुख होता है ये नहीं मानते, जो कुछ हो रहा है वो सब प्रकृति में हो रहा है। ठीक है ना। अपने समय सार में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में इस तरह की गाथाएं दी कुंतुंडाचार्य ने, सांख्य मत की मान्यता वाली। तो कर्म प्रकृति ही जगाती है, प्रकृति सुलाती है, प्रकृति सुखी दुखी करती है, वो सांख्यों की मान्यता वहां ऐसा दिया है सब। तो वो अपने को इससे ही समझ में आ रहा है कि वो ऐसा मानते होंगे, तो इसलिए वो खंडन के, ज्यादा अपने को के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ में ज्यादा आएगा नहीं और इतना डिटेल में। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उनका खंडन किया है, मतलब की है कि वो आत्मा को सुख स्वभावी नहीं मानते, आत्मा का जीव का स्वभाव सुख है ऐसा वो नहीं मानते। ऐसा कहने से सांख्य और योग का, योग दर्शन का खंडन हुआ। और आत्मा कैसा है, तनु मात्र, यानी स्वयं ग्रहण किए हुए शरीर प्रमाण है। इससे यानी इस कथन से आत्मा व्यापक है अथवा वट कणिका मात्र है, अर्थात आत्मा बढ़ के भी जितना अत्यंत छोटा है, ऐसा कहने वालों का खंडन किया। या तो इतना सा ही मानते हैं या इतना बड़ा फैला हुआ मानते हैं, मध्यम में क्यों नहीं रहते हैं? या तो इतना सा मानेंगे या पूरी दुनिया में फैल के रहे ऐसा मानेंगे। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, यद्यपि असंख्यात विदेशी है लोक प्रमाण संख्या, लेकिन फिर भी शरीर प्रमाण ही जीव स्वयं के शरीर, हाँ स्वयं के शरीर, जो अभी स्वयं ग्रहण किया हुआ है, जिस शरीर को ग्रहण, ऐसा भी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर शरीर प्रमाण कह दिया कि अभी मनुष्य है तो हाँ सर्वथा हमेशा मनुष्य शरीर प्रमाण, चींटी का शरीर धारण करेगा, स्वयं ग्रहण किए हुए, चींटी का शरीर ग्रहण किया तो उतना प्रमाण, हाथी का ग्रहण किया तो उतना प्रमाण, और अभी भी इस शरीर में भी संकोच विस्तार जैसा होता रहेगा उतना। बचपन छोटा पैदा हुआ था, जन्म हुआ था जब उतने शरीर प्रमाण था, अब बड़ा हो गया, 5 फुट का हो गया, 5.5 फुट का हो गया, उतना हो गया। गर्भ में गर्भ के प्रमाण जो था वो गर्भ प्रमाण था। तो जो शरीर ग्रहण करता है ऐसे उस शरीर प्रमाण है। और वह आत्मा कैसा है, निरत्यय, अर्थात द्रव्य रूप से आत्मा नित्य है, इससे गर्भादि से मरण पर्यंत ही जीव रहता है, यानी जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं ऐसा कहने वाले 4 बात का खंडन किया। निरत्यय कह के, आत्मा को नित्य कह के 4 बात का खंडन किया। ज्ञान मात्र यानी लोकालोक विलोकिन कह के सांख्यों का, बौद्धों का और योग का, तीनों का खंडन किया। सुख स्वभावी कह के सांख्य और योग का खंडन किया। और तनु मात्र शरीर प्रमाण कह के, इसमें नाम नहीं दिया, जो भी ऐसा मानते हैं वटकणिका मात्र, उनका खंडन किया। और निरत्यय कह के 4 वाक्य का खंडन किया। अब ये मेरे ख्याल से यहाँ तक अपना हो गया था। अब आगे देखिए,
अब शिष्य को आशंका है, अगले पेज पे, कि प्रमाण सिद्ध वस्तु का ही ऐसा गुणवाद ठीक यानी उचित है, यानी जो प्रमाण से सिद्ध है जो वस्तु, उसका ही आप जो इतना गुणगान गा रहे हो ना, कि अत्यंत सौख्यवान और संवेदन सुव्यक्त और तन्मात्र, ये सब जो भी कर रहे हो, तो जो प्रमाण से समझ में आ रही है, दिख रही है, तब तो गुण करो, तब तो समझ में आता है, उसके गुणगान गा रहे हो तुम। परंतु आत्मा की वैसी प्रमाण सिद्धता तो नहीं है, आत्मा कहाँ सिद्ध हो रहा है? आप इतने कह रहे हो लोका लोका ज्ञाता दृष्टा है, शरीर प्रमाण है और अत्यंत सौख्यवान है, ये दिखाओ तो सही कहाँ है? कोई दिखे फिर आप उसकी बताओ ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ठीक है ही नहीं, बंदे आगे सबकी तरह, वो दिखता ही नहीं, उसको प्रमाण से सिद्ध ही नहीं होता। किस प्रमाण से सिद्ध होता है? आत्मा किस प्रमाण से दिखाई दे रहा है? किस प्रमाण? प्रमाण मतलब ये भी न्याय का ही शब्द है, प्रमाण। प्रमाण का मतलब है कि प्रत्यक्ष दिख रहा है, कि अनुमान से दिख रहा है, परोक्ष दिख रहा है, कुछ तो बताओ कैसे दिख रहा है, किसी प्रमाण से सिद्ध तो करो। तो प्रमाण भी सब मत वाले अलग अलग मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, कोई प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है, कोई अलग है अर्थापत्ति है, और उनके प्रमाण है, वो शब्द फिर बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं, अर्थ समझ में आएगा। तो अलग अलग तरह से वो, कोई कहता है जो दिख रहा है बस वही हम प्रमाण, प्रमाण मतलब वही सत्य है, वही सही है और कुछ नहीं, बस जो दिख रहा है वही है। तो कुछ जो है वो ऐसा मानने वाले हैं, ये चार वगैरह इस तरह के। साम्यवादी, तो जो हमको दिख रहा है वो वो प्रमाण है, बाकी कुछ प्रमाण नहीं है। कुछ परोक्ष को भी प्रमाण की, जो दिख रहा है उतना ही नहीं, अनुमान से भी जाना जाता है। अपने तो ये सभी प्रमाण है, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, सभी प्रमाण है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि आत्मा के आप गुणगान गा रहे हो, लोकालोक विलोकिन और अत्यंत सौख्यवान, ये जो निरत्य है, तनु मात्र, तो उसकी प्रमाण से, किसी प्रमाण से उसको सिद्ध तो करो, किसी प्रमाण से दिखाओ तो सही, प्रत्यक्ष की परोक्ष कैसा है, तब तो माना जाए। तो कह रहे हैं, समझ में आया ये, मतलब शिष्य का तर्क समझ में आया कि आप इतना जो बखान कर रहे हो, तो आकाश के फूल का ही बखान कर रहे हो, दिखाओ तो सही है, तो कैसे दिखता है वो, कैसे उसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है, वो कह रहे हैं कि प्रमाण सिद्ध वस्तु, प्रमाण सिद्ध यानी किसी प्रमाण से वो सिद्ध हो रही है, प्रूफ हो रही है, दिखाई दे रही है, ऐसी वस्तु का ही गुणवाद ठीक उचित है, परंतु आत्मा की वैसी प्रमाण सिद्धता तो नहीं है, ये शिष्य कह। तो जब वो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा, तो उपरोक्त विशेषण से आत्मा का गुणवाद कैसे संभव है? कि आप कह रहे हो अत्यंत सौख्यवान है और अविनाशी है। अविनाशी तो जब हो, जब हो, होने में ही शंका है, और आप अविनाशी अविनाशी कर रहे हो। ऐसी शंका का समाधान करते हुए आचार्य ने कौन सा विशेषण दिया है? स्वसंवेदन सुव्यक्त। कौन सा विशेषण दिया? कि वो स्वसंवेदन से व्यक्त, आप प्रमाण मान रहे हो ना, सिद्ध करना, कि सिद्ध करो कि स्वसंवेदन से सिद्ध होता है, निज अनुभूति से प्रकट, अपनी अनुभूति से प्रकट हो रहा है ना, अनुभव में आ रहा है ना। और फिर जैसे अनुभव में आते हुए को, जैसे हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ में पहना हुआ है, मेरे को कांच में दिखाओ मैंने पहन रखा है क्या, दर्पण में दिखाओ, जब पहन रखा है हाथ तो यूं ही दिखता है ना, यहाँ चेहरे पे कुछ हो तो दर्पण देखे, हाथ वाले को देखने के लिए दर्पण चाहिए होता है क्या? हाथ वाला तो ऐसे ही दिखता है। तो ऐसे ही अपनी अनुभूति से प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है ना, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, आबाल गोपाल सभी को प्रति समय ये आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। आत्मा अनुभव में आए बिना दूसरे पदार्थ का किसी का ज्ञान होता ही नहीं। उस दिन बताया था एक सूत्र परीक्षा का, घटम अहम आत्मना वेदमी, ये मैं घट हूं, तो मैं घट को जानता हूं। तो मैं घट को हटा दो एक बार, तो मैं जानता हूं, तो मैं को जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? अभी तो विषय है, घट को जानो, पट को जानो, कट को जानो, किसको भी, रथ को जानो, इसको भी जानो, लेकिन मैं जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
किसी भी पदार्थ को जानने से पहले मैं जानने में आता है, यह है स्वसंवेदन। स्वसंवेदन से व्यक्त है, तो वह आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्व संवेदन द्वारा भली प्रकार व्यक्त है, अर्थात आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। कौन से प्रमाण से सिद्ध हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। कौन सा वाला प्रत्यक्ष प्रमाण? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। स्वसंवेदन से बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जानने में हर कोई मानो या ना, हम अपने को आत्मा नहीं मान रहे तो भी हम आत्मा है कि नहीं है? हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो क्या शरीर हो गए? नहीं होगा, वस्तु थोड़ी ना बदलेगी। ऐसे ही मैं अपने आप को हर समय वेदन कर रहा हूँ, ये आत्मा हर समय वेदन में आ रहा है, जानने में आ रहा है, लेकिन ये बात मैं नहीं जान रहा हूँ, तो वो जानने में आना बंद हो जाएगा क्या? समझ में आ रही है? जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं मानू ये बात तो भी मैं आत्मा रहूंगी कि नहीं? आत्मा ही रहूंगा ना। ऐसे ही मैं प्रति समय अपने को जान रहा हूँ, ये मैं नहीं मान रही, इसका ज्ञान मुझे नहीं है, तो भी प्रति समय मुझे ये स्व जानने में आना बंद होता है क्या? नहीं होता है। प्रति समय, चाहे तू माने या ना भी माने, परमात्मा पना कम ना होगा। क्या हम अपने को माने या नहीं माने, परमात्मा तो है ही, शुद्ध आत्मा परमात्मा, कारण परमात्मा, वो तो है ही। ऐसे ही हम माने या नहीं माने, ये आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो अब करना क्या है अपने को? सब तो पहले से है ही, करना क्या है? ये करना है कि ये जो अनुभव में आ रहा है इसका अनुभव करना है, इसको स्वीकार करना है, इसको मानना है, तो ही वो आत्मा अनुभव में आता है। बस इतना सा मानना है और कुछ नहीं करना। सुशीला आंटी, ठीक है ना? तो वह आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त है, स्वसंवेदन द्वारा भली प्रकार व्यक्त है, अर्थात आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, इसलिए वह संभव है। क्या संभव है? कि इसका गुणानुवाद जो हम कर रहे हैं ना, वो संभव है। ऐसा नहीं कि आत्मा सिद्धि नहीं हो रहा, हम हवा में ही बखान करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो गुणानुवाद कर रहे हैं, ये अविनाशी है, ये लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है, ये अत्यंत सौख्यवान है, ये शरीर प्रमाण है, ये जो हमने गुणगान गाए हैं ना, ये गुणगान, ये ऐसे हवा में नहीं है, वो आत्मा सिद्ध है, वो है। कैसे सिद्ध है? प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। कैसा प्रत्यक्ष? ये आ रहा है ना अनुभव में। ये जो बोलने वाला है, प्रश्न करने वाला कौन है? ये जो कह रहा है कि वो आत्मा प्रमाण से सिद्ध नहीं है, वो कौन कह रहा है? यही तुम ही तो आत्मा हो। जो ये कह रहा है कि कहाँ है आत्मा, वही तो आत्मा है। ये तो बोलते नहीं है, ये जड़ पदार्थ तो बोलते नहीं है ना। जो आत्मा है नहीं, वो तो ये प्रश्न भी नहीं कर सकता। जो ये प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न जहां से आ रहा है, ये प्रश्न जहां से उठ रहा है, वही तो है, यही तो आ रहा है अनुभव में। इसी को तो अनुभव करना है। अब ये बैठ के, ये मतलब प्रवचन का या उसका नहीं है, अब ये बैठ के अंदर मंथन का विषय है। बैठ के विचार करने, खुद मंथन करने। मैंने 4 बातें कही थी शुरू में, जो लोग लेट आए हैं इसलिए फिर से कह रही हूँ। क्या क्या 4 बातें कही है, बोलो। हाँ, तत्व ज्ञान हो सबसे पहले, फिर तत्व विचार हो, फिर तत्व का निर्णय, और फिर निर्णय पूर्वक तत्व का अनुभव। तो अब ये ज्ञान हो गया ना, ये तो ज्ञान कराया श्लोक में, ये ज्ञान हो गया। अब क्या करना है? बाकी के सारे काम ये खुद को करने। जिनवाणी का यानी देव शास्त्र गुरु का काम क्या है? तत्व ज्ञान करा देना। वो भी स्वयं से ही होता है, लेकिन फिर भी एक हमको समझ लो प्लेटफॉर्म दे दिया। अब क्या करना है? जो तत्व विचार होगा वो करके देगी, जिनवाणी तत्व विचार करके देगी, गुरु महाराज करके दे देंगे। वो विचार स्वयं का होगा, और वो निर्णय, निर्णय निकाल के दे दो आप, तो निर्णय भी खुद का ही होगा। जिनवाणी में जो निर्णय तो दिए हैं, वो उस निर्णय से अपना काम नहीं होगा,
खुद का निर्णय ही अनुभव कराएगा। अगर खुद का निर्णय नहीं हुआ तो जिनवाणी के निर्णय से अनुभव नहीं होता। निर्णय तो करके दिया है ना, तेजुदा पुत्र जुदा, निर्णय तो करके दिया है, तो हो रहा है क्या अनुभव? खुद के निर्णय से होगा। तो ये सारे काम खुद को करने, तो ये बैठ के अब ये अनुभव का काम खुद को करना है। तो ये जो श्लोक है ये चिंतन मनन निर्णय करने का श्लोक है। ज्यादा व्याख्या तो कितनी करें, व्याख्या शब्दों में वो बात आएगी। तो ये स्व संवेदन से आत्म प्रत्यक्ष है और ये सत्वानुशासन का श्लोक कहा है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल से समय 6:45 का करेंगे। मैंने आज 7 किया है कि वो एकदम से 7:15 का 6:45 कर दूंगी और कोई मैसेज नहीं देखेगा तो पूरी क्लास चली जाएगी। इसलिए 15 मिनट ही किसकाया था, क्योंकि अब रात भी जल्दी होने लग गई, फिर यहाँ 7:45 से प्रवचन भी चालू हो जाता है। हाँ, तो कल से 6:45 का समय करेंगे, फिर अपन थोड़ा पाठ वाठ भी कर लेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? एनी ऑब्जेक्शन? धन्यवाद। हाँ, 21 ये चलेगा अभी तो। कल इसका ये तत्वानुशासन का और फिर ये भावार्थ भी पता नहीं। वो आज इतने दिनों बाद हुआ ना, तो थोड़ा रिवीजन। बोलिए अर्चना जी। चालू करिए आवाज। दीदी ये सूत्र पढ़ते नहीं बन रहा ये अभी। 21 हाँ, स्वसंवेदन सुव्यक्त आधे से तक बोलना। वेदन सुव्यक्त तन्मात्रो निरत्यय। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तन्मात्रो निरत्यय। पुरानी से आधा है। सुव्यक्त व्यक्त नहीं, व्यक्त व्यक्तस् तन्मात्रो निरत्यय। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनु व्यक्त नहीं, व्यक्त से हमें स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनु मात्रो निरत्यय। सुव्यक्तस् तन्मात्रो निरत्यय। अत्यंत सौख्यवानात्मा अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकन। ठीक है, जी ठीक है। ये वाला पाठ बोलने की सब प्रैक्टिस। कल कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मीरा, ज्ञान ही लोक है मीरा। परम निर्दोष सब ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत ध्रुव जीवन हमारा।
वास्तव में तो ऐसा है कि अभी अभी बैठ जाना चाहिए। तब तो काम होता है, वरना वो फिर निकल जाते हैं।